बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुन्ना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि टीएलपी के कारकुनान के सोशल मीडिया पे जो अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम उसके ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ इस प्रोग्राम में आईटी एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे ताकि उनका हल बताया जा सके कि टीएलपी के कारकुनान किस तरह इस मुश्किल से निकल सकते हैं। आप ये देखें कि कोई भी सियासी जमात हो या मजहबी जमात जब हुकूमत वक्त उन पर पाबंदी आयद करती है तो उनके ऊपर 4 तरह की पाबंदियां आयद होती हैं। नंबर 1, वो अपनी सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते। नंबर 2, वो किसी भी जगह पे अपने जमात की तशहीर नहीं कर सकते, ना ही पब्लिक प्लेस पे जाके वो किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर वो पब्लिक प्लेस में जाके कोई एक्टिविटी करते हैं तो पुलिस फौरी तौर पे हरकत में आ जाएगी। नंबर 3, वो सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से अपनी जमात की तशहीर नहीं कर सकते, ना ही कोई ऐसी सियासी जमात की बात कर सकते हैं और फौरी तौर पे उनको प्रॉब्लम का सामना होता है। और बहुत मसलन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह। नंबर 4, उनके तमाम बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए जाते हैं। अब इन तमाम मुश्किलों से हल कैसे है और हम इनसे कैसे टीएलपी के कारकुनान जो हैं जो इस वक्त अपने सोशल मीडिया पे तशहीर नहीं कर पा रहे हैं और उनके अकाउंट लगातार सस्पेंड हो रहे हैं, इस मुश्किल के हल के लिए हमारे साथ आईटी के एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी, कॉल मिल चुकी है। जावेद साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। अब उनसे सवाल करते हैं। जी जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। जी जावेद साहब, हुकूमत ने पाबंदी खत्म कर दी है टीएलपी पे और उनके नाम 4 शेड्यूल से भी निकाल दिए गए हैं, फिर भी उनके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। सस्पेंड होना या ब्लॉक होना, इसमें भी जरा फर्क बताइए प्लीज। जी बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे कॉल पे लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपका सवाल है कि सस्पेंड और ब्लॉक होना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो ब्लॉक होता है वो परमानेंट ब्लॉक हो जाता है और जो सस्पेंड होता है उसमें लिमिट्स होती हैं 3 डेज से लेकर 90 डेज तक। यानी कि फेसबुक जो है वो 3 दिन के लिए भी किसी चीज़ को बैन कर देती है कि आप कोई भी पोस्ट शेयर नहीं कर सकते, किसी को लाइक नहीं कर सकते, रिव्यू कर सकते, वो 3 डेज के लिए होती है। फिर कुछ की 30 दिन के लिए होती है, कुछ की 40 दिन के लिए, और वो 90 दिन तक जाती है उसकी लिमिट। उसके बाद जो है वो उसको ओपन कर दिया जाता है। लेकिन ये डिपेंड होता है कि वो किस तरह का बंदा है और उसको हुकूमत ने किस सतह पर उसको रखा हुआ है, और उसकी वजह से वो होता है। दूसरा ये होता है कि कई दफ़ा ऐसा ये भी होता है कि ब्लॉकेज, जो किसी का अकाउंट ब्लॉक हो गया है वो रेस्टोर नहीं हो सकता। अपील में वो रिव्यू भी करवा ले लेकिन उसके बावजूद वो नहीं उसको ओपन कर सकते, क्योंकि उसको ब्लॉक कर दिया गया हुआ है और उस पर बहुत उसके पीछे उसका मवाद इकट्ठा किया होता है और हुकूमत जो होती है उसने उसको ब्लैक लिस्ट करके उसको करवा दिया जाता है कि ये अब बंदा जो है वो किसी सूरत भी अपना सोशल मीडिया का ये अकाउंट, जो उसका पर्सनल अकाउंट वो यूज कर रहा होता है, चाहे वो उसको कितने साल क्यों ना हो गए, वो सस्पेंड हो जाता है, ब्लॉक भी हो जाता है। सस्पेंड जो होता है वो खुल जाता है, लेकिन ब्लॉक जो हो जाता है परमानेंट, वो कभी भी नहीं खुलता। उसके लिए आपको फिर नई आईडी बनाना पड़ती है, नए तरीकों से चलना पड़ता है। जी, मेरा एक मजीद ये सवाल है कि इस वक्त जो टीएलपी के कारकुनान हैं इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, ये थोड़ा सा आप बताएं प्लीज। जी देखें, जो मैंने भी सुना है कि इनको 4 शेड्यूल से निकाल दिया गया है, इनको बहाल कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इनके जो अकाउंट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ सस्पेंड हो रहे हैं और बार बार सस्पेंड हो रहे हैं। अब बहुत से लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। अब ये बहुत अहम सवाल है जो आपने पूछा है, और ये जो नाजरीन है जो ये सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा मुफीद होगा कि आप इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। जब आप पीटीए जो है वो और हुकूमत के दूसरे अदारे जो आईटी के अदारे हैं वो उस आईपी को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। जब भी आप उस आईपी के थ्रू अपनी फेसबुक नहीं बनाएंगे या ट्विटर का अकाउंट या इंस्टा का अकाउंट नया बनाएंगे तो वो फौरी तौर पे
वो वहां पे सिस्टम में आ जाएगा कि यहाँ पे ये बंदे ने नहीं अपनी आईडी जो है, ख्वाह पहले वो शाहिद के नाम से था, बाद में उसने जाहिद के नाम से बना ली, तो वो उस आईपी के थ्रू पता चल जाता है कि ये बंदा जो है वो नई नाम से आ गया है। वो वहां पे अलर्ट जारी हो जाता है उनके सिस्टम में। फिर उसके बाद आ जाता है, आपने अगर वाईफाई यूज नहीं करते तो आप अपने मोबाइल पे ही यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका आईएमई नंबर जो होता है उसके थ्रू और प्लस आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आप किसी नेटवर्क जैज, टेलीनॉर या जोंग के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपका एक आईएमई नंबर जो है उसके थ्रू आप वहां पे उसी मोबाइल से जो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी वो मोबाइल का आईएमई नंबर जो है वो वहां पे ब्लैक लिस्ट हो जाता है या रेड अलर्ट में चला जाता है। अब ये भी दो डिफरेंट चीजें हैं, पीटीए ने ब्लैक लिस्ट और रेड अलर्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जिसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है वो जब भी कोई अकाउंट बनाएगा उसी मोबाइल से या उसी वाईफाई से, तो वो फौरी तौर पे बैन हो जाएगा। जो रेड अलर्ट पे होते हैं लोग, वो उनको वॉच किया जाता है कि अब इनकी एक्टिविटी क्या है, क्या ये उसी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, तो फिर इसी वजह से उनको वो बैन की तरफ ले जाते हैं या उनको सस्पेंड कर देते हैं। तो वो ये दोनों सूरतें हाल होती हैं, और इसमें जो है वो पीटीए और दूसरे जो हुकूमती अदारे हैं वो ये सारा किरदार जो है वो अदा करते हैं। जी, एक मेरा निहायत अहम सवाल है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अब ये पीटीए को जो इन्होंने ब्लैक लिस्ट पीटीए ने किया है, ये नहीं निकालेगी तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम इसी तरह ही इनकी चलती रहेगी। जी बिल्कुल, अगर हुकूमत का इनके साथ मुआहदा हो गया है, इनको बहाल कर दिया गया है और 4 शेड्यूल से इनके कारकुनान जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी उसी तरह है जो एक कलादम तंजीम की होती है। जब तक हुकूमत जो है पीटीए को वो रिटर्न में नहीं देगी कि इनके कारकुनान को निकाल दिया जाए कि वो अपनी जो मजहबी या सियासी सरगर्मियां हैं वो सोशल मीडिया पर वो कर सकते हैं, जिस तरह दूसरी जमातों के करते हैं, पीपल्स पार्टी के हो गए या दूसरे। हाँ, दूसरी एक चीज और भी होती है, कुछ अकाउंट्स गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉक होते हैं, कुछ कंपनीज जो जिस तरह फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, ये खुद भी कर देते हैं जिनको रिपोर्ट किया जाता है। कुछ लोग, अब ट्विटर है, ट्विटर को बहुत सारे लोग अगर रिपोर्ट करते हैं तो वो ट्विटर उसका रिव्यू करता है और फिर उसको वार्निंग देता है कि आपने ये पोस्ट जो है वो गलत लगाई है, आप या इसको हटा दें या हम आपको अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। अगर वो बंदा वो पोस्ट हटा देता है तो वो फिर उसको चंद दिन के लिए सस्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो रिस्टोर हो जाता है। लेकिन अगर वो वाकई बहुत खतरनाक हद तक मवाद ऐसा है जिससे इंतशार फैलने का खदशा हो, उससे साबित भी हो जाए, फिर उसको वो कंपनी भी ब्लॉक कर देती है। लेकिन पीटीए का यहाँ पे किरदार, और दूसरी हमारी आईटी जो पाकिस्तान की काम कर रही है, वो ज्यादातर अकाउंट्स को खुद ही यहाँ पे ब्लॉक करवा देती है ताकि वो तशहीर या ना कर सके किसी भी जमात के लिए। जी, इसका सोल्यूशन क्या है कि टीएलपी के कारकुनान कैसे इस मुश्किल से निकल सकते हैं कि वो अपने अकाउंट जो बार बार सस्पेंड हो रहे हैं, कैसे उनका हल बताएं प्लीज। जी मैम, इसका हल ये है कि या तो वो लोग अपने आईपी चेंज करें, अपने नेट जो है वो यूज कर रहे हैं वाईफाई, उसको चेंज करें। नंबर 2, अपने मोबाइल या वो चीजें, ये दोनों चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हर बंदे अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि वो नया मोबाइल ले, नए नंबर्स ले और फिर वो जो है वो चले। ये चीजें जो है वो हर एक कारकुन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि इनकी जो जमात है वो हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता करे और उनसे कहे कि जिस तरह उनके कारकुनान को 4 शेड्यूल से निकाला गया, इसी तरह वो पाबंदी जो पीटीए ने लगाई हुई है और दूसरी हमारी आईटी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने लगाई हुई हैं, वो इनको खत्म करें। जब वो खत्म करेंगी तो फिर जाके इनके कारकुनान जो है वो बाआसानी और बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो अपनी जमात की तर्जमानी कर सकेंगे और इस चीजों से भी बच सकेंगे जिससे वो बार बार सस्पेंड हो रहे हैं या इनके अकाउंट बंद हो रहे हैं, तो वो इन सारी चीजों से बच सकेंगे। ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है
वो इनको इस चीज़ों से निकालेगी। और अगर वो नहीं निकालती इन चीज़ों से, तब तक इनको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करते रहेंगे, और ये इनके जो वर्कर्स हैं वो इसी तरह सफ़र करते रहेंगे, इनके अकाउंट्स इसी तरह सस्पेंड और ब्लॉक होते रहेंगे। इसका हल सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट जो है वो अगर इनको निकालती है तो ये फिर अपना अकाउंट जो है वो बेहतर तरीके से रन कर सकेंगे। जी जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट मौजूद थे और बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए, और टीएलपी के कारकुनान के जो तेजी से अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं उनका सोल्यूशन भी बताया। अब मजीद जो उनको प्रॉब्लम्स हैं टीएलपी के कारकुनान को, वो अपना फीडबैक देने के लिए या अपने मसाइल को बताने के लिए हमें कमेंट पे जरूर बताएं, ताकि उसका सोल्यूशन हम किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में भी बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे इश्यूज जो कि इस वक्त दरपेश हैं, और वो दरपेश मसाइल जो कि अकाउंट के हवाले से टीएलपी के कारकुनान को हैं, उनको बहुत सारे सवालात के जवाबात जरूर मिले होंगे। इस प्रोग्राम को देखिए और अपने मसाइल जो मजीद यहाँ इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं हो सके उनको कमेंट में जरूर बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में वो हम जरूर बताएंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और प्रोग्राम को गौर से देखिएगा, शुरू से आखिर तक देखिएगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपने मसाइल को मजीद अपने कमेंट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।